13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज की पावन धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन है और उससे ठीक पहले काशी की धरती पर इस पावन कथा के माध्यम से इस कुंभ का दर्शन हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अभिभूत हो ये सब दृश्य देखकर। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज की पावन धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन है और उससे ठीक पहले काशी की धरती पर इस पावन कथा के दुनिया मौके का फायदा उठाने के लिए बैठी है। मेरी जीजियों, आप सब मोबाइल चलाते हो, जितने बैठे हो ना सब मोबाइल चलाते हो। किसी की तारीफ हो रही होगी ना सोशल मीडिया पर, तो कोई उस पर कमेंट्स नहीं करेगा, कोई उस रील को आगे नहीं बढ़ाएगा। पर उसी सोशल मीडिया पर अगर किसी की एक बार किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की बुराई चालू हो जाए तो फिर तो रील ऐसी वायरल होती है कि पूरी दुनिया में फैल जाती है। मतलब इस रील से आपको सीखना पड़ेगा कि दुनिया आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं बैठी है, दुनिया आपकी बुराई सुनने के लिए तत्पर बैठी है कि कुछ करे। और हम कोई नहीं चाहता कि आप अच्छा काम करो, कोई नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह से कोई श्रेष्ठ कर्म करें। दुनिया जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नीने वाले की लड़ाई क्यों ना। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नीने वाले की लड़ाई क्यों ना। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा या तकलीफ को भोगते भोगते परिवार में कहीं सुख है ही नहीं। दो पौधे को याद रखना, और दोनों पौधे की कथा हमने पूर्व में सुना चुके, मंदार और शमी। दोनों की कथा सुनाइए कि ये कौन से मुनि थे, कौन से ऋषि के बेटे थे, ये मंदार और शमी किसके पुत्र थे, सब कथा सुना। आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो आपको कथा पूरी मिल जाएगी। आप सोचो, जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी ही परेशानी लिखी, तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर, जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर